हेलो बच्चों। आज हम आपके लिए फिर एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेकर आए हैं। और प्रॉब्लम क्या है आइए देखते हैं। सोल्व फॉर एक्स 3 to the power x प्लस 9 to the power x प्लस 27 to the power x इज इक्वल टू 14। तो देखिए बेटा, हाउ टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम। तो आइए बेटा, गिवन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि पूरी इक्वेशन को क्या करता हूँ, ये मुझे 3 to the power x है, 9 to the power x है और 27 to the power x है, तो कोशिश करता हूँ सबको 3 के टर्म में लिखने की। तो 3 to the power x प्लस स्क्वायर ऑफ 3 to the power x प्लस क्यूब ऑफ 3। क्योंकि 3 का क्यूब कितना होगा भाई, 3 इंटू 3 बोले तो 27। तो 27 को मैंने क्या लिख दिया, 3 to the power 3। और चूंकि पावर 27 की x है तो इक्वल टू इज इक्वल टू 14। अब बेटा, हम लोगों ने एक्सपोनेंट पावर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। अगर a to the power n है तो आपका क्या हो जाता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई करने लग जाती है। तो यही प्रॉपर्टी का अगर मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ तो जो गिवन इक्वेशन है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। 3 to the power x प्लस 3 to the power 2x और प्लस 3 to the power 3x इज इक्वल टू 14। और इसको बेटा थोड़ा सा और आप अगर लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। 3 to the power x होल स्क्वायर और 3 to the power x का होल क्यूब इज इक्वल टू 14। क्यों? क्योंकि अभी हमने बेटा प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a to the power m, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a to the power n to the power m। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हुआ भाई, सब कुछ किस में आ गया, 3 to the power x में आ गया। तो मैं क्या करता हूं, मैं 3 to the power x को अगर लेट कर लूं, लेट 3 to the power x इज इक्वल टू वाई, तो जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की दिखाई देगी। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 14। और इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर हम लिखते हैं तो y की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, ये हमें क्या मिल गई, एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गई इन फॉर्म ऑफ वाई। एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गई और क्यूबिक इक्वेशन के आप फैक्टर कर सकते हो बेटा। तो कैसे फैक्टर करेंगे, तो इसके लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हो। अगर आप पुट कर सकते हो, सपोज पुट x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पूरी इक्वेशन 0 नहीं आएगी बेटा। इसका मतलब कि y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसके बाद 1 रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 2 रखेंगे। इसी तरह हम इसको बेटा कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन जब आप y इज इक्वल टू बेटा 2 पुट करेंगे तो क्या होगा कि ये y इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि y इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। जब y इज इक्वल टू एक सॉल्यूशन होगा तो एक फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ी है। इफ y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। है ना, ये पोलिनोमियल के रेस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा भाई, इस इक्वेशन का फैक्टर हो जाएगा। है ना। तो आइए बेटा मिलकर इसको सोल्व करते हैं। और जब y इज इक्वल टू 2 इसका फैक्टर है तो y इज इक्वल टू 2 से लॉन्ग डिवीजन से इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं बेटा, या आप कॉमन लेकर y माइनस 2 को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन एक अदर मेथड देखिए बेटा जो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको जानने की जरूरत है, देखिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर y का क्यूब और यहाँ पर देखो मैं 14 है मेरे पास, तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, 8 अलग कर लेता हूँ 14 से। और यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 अलग कर लेता हूँ और प्लस वाई और माइनस 2।
तो अभी क्या करेंगे, आप टोटल देखेंगे तो 8 - 4 - 2 -8 तो टोटल -14 हो गया। देखो मैंने 8 ही क्यों अलग किया, उसका देखो रीजन है। रीजन क्या है, जैसे y की क्यूब लिख सकते हैं ऐसे 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। जैसे वाई स्क्वायर लिखा है वैसे ही 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और y - 2 एज इट इज। तो अभी क्या दिखाई देने लगा होगा बेटा आपको, एक फॉर्मूला यहाँ पर बनता दिखाई देगा, दूसरा यहाँ पर। यानी कि अगर ध्यान से देखोगे तो हर जगह y - 2 नजर आएगा। तो चलिए बेटा इसको फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्या है, y की क्यूब -2 का क्यूब प्लस y² - 2 स्क्वायर प्लस y - 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा है, और किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा है, x या a की क्यूब माइनस b की क्यूब। तो वो क्या होता है, a - b और a² प्लस b² प्लस ab। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, आइडेंटिटी, बेसिकली आइडेंटिटी पढ़ी है। और दूसरा क्या है भाई, a² - b²। तो वो क्या होता है, a - b और a+b। तो अगर इन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करूं और इसको बेटा मैं ओपन करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y - 2 एंड y² प्लस स्क्वायर ऑफ 2 4 और प्लस 2y। और यहाँ पर अप्लाई करूं तो क्या होगा, y - 2 और y+2 और प्लस y - 2 एज इट इज इक्वल टू 0। तो एवरीवेयर में क्या करता हूँ, y - 2 एवरीवेयर से हर एक टर्म से बेटा क्या है, कॉमन है। तो y - 2 को बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y² प्लस 2y प्लस 4। यहाँ पर क्या बचने वाला है बेटा, y+2। और यहाँ पर क्या बचने वाला है, क्योंकि सब कुछ कॉमन आ गया तो जस्ट 1 इज इक्वल टू 0। तो y - 2 और यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, y², 2y प्लस 3y, 4 प्लस 2 प्लस 1 दिस मीन्स 7 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली जो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल था उसके फैक्टर आपके आ गए, y² 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा बेटा, y - 2 इज इक्वल टू 0 और y - 2 इज इक्वल टू 0 दिस मीन्स y इज इक्वल टू 2। और क्या होगा बेटा, y² प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेस्पेक्ट में आपने पढ़ा है कि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तभी रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे जब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो, है ना। यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेट क्या हो, 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेट। तो डिस्क्रिमिनेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसकी इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं किससे, एक अनदर इक्वेशन से। और ये ax² प्लस bx+c से इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, या चूंकि यहाँ y है तो y के रेस्पेक्ट में हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, आपकी जो वैल्यू मिलेगी abc की, वो क्या मिल जाएगी, a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा भाई, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और c इज इक्वल टू आपका 7 आएगा। तो अब मुझे क्या चेक करना है, डिस्क्रिमिनेट। तो डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac कंसीडर करेंगे तो देखिएगा b की जगह आप कितना रखेंगे, 3। तो b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 -4 इंटू a की वैल्यू कितना है, 1 इंटू 7। तो दिस थिंग इज इक्वल टू 9 - 28, बोले तो -19, और विच इज लेस देन 0। यानी कि b² - 4ac की वैल्यू गिवन इक्वेशन के रेस्पेक्ट में क्या आई बेटा, लेस देन 0 आ गई। तो दिस इंप्लाइज दैट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट। तो y² और 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0
हैज नो रियल रूट्स। तो ओनली रियल रूट्स हमारे पास क्या आ गया बेटा क्यूबिक इक्वेशन का, क्योंकि हम तो क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे। तो क्यूबिक इक्वेशन का ओनली रियल रूट हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। और चूंकि y हमने क्या लेट किया था जब हम इक्वेशन बना रहे थे बेटा, y हमने लेट किया था 3 टू द पावर x। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इफ y इज इक्वल टू 2 है तो दिस मीन्स 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 2। 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 2। तो अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए log कंसीडर करता हूँ बोथ साइड। तो log 3 टू द पावर x इज इक्वल टू log 2। तो log की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अगर यहाँ पर कुछ पावर लिखा है कि log a टू द पावर n इज इक्वल टू b, तो ये आपका आ जाता है n log a बेस b। सॉरी। तो ये आपका आ गया बेटा। तो x जंप करके यहाँ पर आ गया, और ये log 3 इज इक्वल टू log 2, और x इज इक्वल टू log 2 अपॉन log 3। और यहाँ पर बेटा एक अनदर थ्योरम वर्क करती है जिसको कहते हैं बेस चेंज थ्योरम। तो वो क्या कहती है बेटा, वो ये कहती है log a बेस log b इज इक्वल टू log a बेस b। तो यहाँ पर वो थ्योरम थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो log 2 बेस 3 आपका आ जाएगा। यानी कि फाइनली जो x की वैल्यू आपकी आई बेटा, वो कितना आया, x इज इक्वल टू log 2 बेस 3। तो योर फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू log 2 बेस 3। यानी कि जो आपकी इनिशियल इक्वेशन थी उसमें x की जो फाइनल आंसर आया बेटा, x की जो वैल्यू आई या x जो सॉल्यूशन आया इस इक्वेशन का, तो वो क्या हो जाएगा कि log 2 बेस 3। तो अगर बेटा आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और मैं मिलता हूँ बेटा आपको ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना खास ख्याल रखिएगा।